बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हम आपको मालूमात देने लगे हैं वो नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पोस्ट हैं, उसके बारे में हमने आज आपको बताना है। इंतहाई अहम पोस्ट हैं, इन पोस्ट के अंदर अप्लाई करें, ज़रूर अप्लाई करें, ये आपके फ्यूचर के लिए इंतहाई अहम है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम अपने तमाम जो मुसलमान हैं, जो दुनिया के किसी कोने में भी हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, उन सब को हम ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हैं। तो आज जो है वो पाकिस्तान और दीगर ममालिक के अंदर भी ईद उल अज़हा जो है वो बड़े मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तो उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत में होंगे। तो हमने इस पुरमसरत मौका के ऊपर चाहा कि अपने जो हमारे लॉयर्स हैं या हमारे जितने भी जो नाजरीन हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन सबको जो है वो हम आज मुख्तलिफ जो पोस्ट अनाउंस हुई हैं उनके बारे में आगाही फ्राहम करके उनकी जो खुशियां हैं उनको दुबारा करें। तो नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन जॉब्स हैं, आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें। और ये हरगिज़ भी ना सोचें कि जी कोई प्रैक्टिस जो है वो कह लें कि जॉब कम है या हमारी बारी नहीं आ सकती या कुछ भी है। मुख्तलिफ डाउट्स आपके जहनों में पैदा होते रहते हैं। तो ईद उल अज़हा के इस मौका पर अपने अल्लाह पर पूरा तवक्कुल रखें, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखें और अपनी मेहनत जो है वो आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो आपके मुकद्दर में होगा वो ज़रूर आपको मिलेगा। तो ईद उल अज़हा भी जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पर एक कामिल यकीन और फुल कॉन्फिडेंस का नाम है कि हम अपने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखते हैं और वही हमारा पालने वाला है, वही रिज़्क देने वाला है, वही बेहतरीन कारसाज है। तो सबसे पहली जो पोस्ट नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में आई है वो सेक्शन ऑफिसर की है। सेक्शन ऑफिसर का जो ग्रेड है वो BS 17 है, 17 ग्रेड होगा जी, 17 ग्रेड होगा। और इसमें जो डियर स्टूडेंट्स आपसे क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है, पहला तो उन्होंने कहा है कि 16 ईयर्स डिग्री, 16 साल कोई भी डिग्री आपके पास है, MA है, जो MSc कर रहे हैं या मास्टर ऑफ आर्ट्स आपने कोई भी किया हुआ है और आपकी सेकंड डिवीजन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि वो तमाम अफराद जिन्होंने LLB किया हुआ है और उनकी सेकंड डिवीजन है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास LLB की डिग्री है और उन्होंने जो है वो सेकंड क्लास उनका जो ग्रेड है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जो एज लिमिट है वो 25 है, यानी मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल है। लेकिन इसमें जो रिलैक्सेशन है वो एडमिसिबल है। तो असेंबली रूल्स के मुताबिक जो है वो जितनी रिलैक्सेशन वो दे सकते होंगे वो इसमें रिलैक्सेशन भी देंगे। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स दूसरी जो जॉब है हमारे पास वो है असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च। एक तो सेक्शन ऑफिसर की मैंने बता दी और दूसरी जो जॉब उन्होंने आपके लिए वहां पे दी है वो है जी असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च। ये भी 17 ग्रेड की, 17 ग्रेड की ये जॉब है जी। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी एज 25 ईयर्स है और असेंबली रूल्स के मुताबिक जो रिलैक्सेशन है वहाँ पे एज रिलैक्सेशन होगी। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको 16 ईयर्स डिग्री विद सेकंड डिवीजन, 16 साल डिग्री कोई भी जिसमें आप सेकंड डिवीजन है अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्पेशली वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो तमाम अफराद जिनके पास LLB की डिग्री है और सेकंड क्लास वहाँ पे उनका ग्रेड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये दो जॉब जो हैं वो इंतहाई अहम है, इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपके मुकद्दर में है तो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन अप्लाई करना जो है वो शर्त होता है।
आप अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर आप अपने मुकद्दर को या किस्मत को जो है वो कैसे जो है वो आजमा सकते हैं। तो इसमें होगा क्या जी कि हमने एप्लीकेशन कैसे सेंड करनी है, लास्ट डेट क्या है और रिटन टेस्ट कैसा होगा। तो सिलेबस की तरफ चलते हैं। देखिए जी, वहां पे स्पेसिफाइड तो उन्होंने कोई नहीं किया कि ये सिलेबस होगा, लेकिन याद रखिएगा कि जैसे हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि हमारे जो लॉयर्स हैं या अदर देन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको 4 चीजें करने की इंतहाई जरूरी है। नंबर 1, उनका जो जनरल नॉलेज है वो मजबूत होना चाहिए। तो जनरल नॉलेज का भी यहाँ पे पूछा जाना है। फिर मैंने कहा था कि उनकी इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए, तो इंग्लिश का भी पोर्शन होगा रिटन टेस्ट के अंदर। और फिर मैंने कहा था कि जी उनका जो बेसिक कंप्यूटर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ये भी पूछा जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको मिला के जो है वो आपसे रिटन टेस्ट लेंगे। और कुछ बातें वो नेशनल असेंबली के हवाले से भी जनरल नॉलेज की पूछ सकते हैं। तो ये आपका एमसीक्यूज टाइप रिटन टेस्ट हो सकता है। जो इस रिटन टेस्ट को पास करेगा वो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू होगा, और जो सिलेक्ट हो जाएंगे वो यहाँ पे अपॉइंट हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलें। ये था थोड़ा सा सिलेबस के हवाले में मालूमात। आगे आपने अपनी एप्लीकेशन सेंड कैसे करनी है। ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, ये डॉन न्यूज के अंदर जो है वो आने वाली जॉब्स हैं, और वहां पे उस डॉन न्यूज के अंदर उन्होंने एक अपना फॉर्म दिया हुआ है, दरखास्त फॉर्म यानी एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है कि इसको फिल कर दें और इसको पर्टिकुलर को फिल कर दें। और फिल करने के बाद यानी दरखास्त फॉर्म फिल करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप इसको बाय पोस्ट भेजेंगे। बाय पोस्ट आपने किस एड्रेस के ऊपर भेजना है ये जरा सुन लें। तो लिखा है जी सेक्शन ऑफिसर, यानी आप अपना जो पोस्ट होगी उसके ऊपर जो सेंडर जो जिसको आपने ये भेजना है उस वो होगा जी सेक्शन ऑफिसर एस्टेब्लिशमेंट 1, सेक्शन ऑफिसर एस्टेब्लिशमेंट 1, नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद। दोबारा सुन लें, सेक्शन ऑफिसर एस्टेब्लिशमेंट 1, नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद। तो इस एड्रेस के ऊपर आपने अपनी एप्लीकेशन को बाय पोस्ट भेजना है। तो भेजना कब तक है, लास्ट डेट इसकी क्या है? इसकी लास्ट डेट है जी 12 जुलाई 2023। 12 जुलाई 2023 तक आपकी दरखास्तें वहां पे पहुंच जानी चाहिए। इससे पहले या इस डेट को वहां पे पहुंच जानी चाहिए। लेट नहीं करना कि आप जो है फर्ज करें वहां पर पहुंचते पहुंचते भी एक दिन का अगर टाइम लगता है तो फिर याद रखें कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कम से कम 9 जुलाई तक वहां आपने यहां से अरसाल कर देनी है ताकि वो टाइमली वहां तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये था डियर स्टूडेंट्स जो मैंने इसके साथ एक और मालूमात कि जो दरखास्त फॉर्म होगा ये नेशनल असेंबली की वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं, आपको अवेलेबल होगा। तो जो दरखास्त फॉर्म आप फिल करके भेजेंगे उसके साथ आपने अटेस्टेड कॉपी अपनी तमाम असनाद की लगानी है। मैट्रिक से लेके और जो क्वालिफिकेशन लास्ट क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है उसकी तमाम फोटोकॉपी को अटेस्टेड करके आपने एक एक कॉपी साथ लगानी है, और उसके साथ एक अटेस्टेड कॉपी आपने शनाख्ती कार्ड की भी लगानी है। ये लगा के दरखास्त फॉर्म को फिल करके आपने जो एड्रेस मैंने बताया है 12 जुलाई तक वहां तक पहुंचा देना है। वो इसके अंदर अप्लाई करें, बेहतरीन मुलाजमत के मौके हैं जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।